हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। वह बिरवा चिन्हे जो कोई, जरा मरण रहित तन होए। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। मध्य की डारी चारी फल लागा, शाखा पत्र इन्हें को वाका। बेली एक त्रिभुवन लपटाने, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कह कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष की वास्तविकता को जो पहचान लेता है, वह वासना का को त्याग कर बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार रूपी इस वृक्ष में रज और सत और तम नामक तीन शाखाएं होती हैं। जो मध्य की सत शाखा में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इसमें चार फल लगे हुए होते हैं। और इस सांसारिक वृक्ष की अन्य उपशाखाओं और पत्तों को कौन गिन सकता है। ये संसार रूपी वृक्ष की एक ऐसा अर्थात इस इच्छा रूपी इसकी ये लता है, जो कि ऊपर नीचे और मध्य सभी लोकों में या सबके मन में लिपट गई है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी बंधे हुए रहते हैं और ये छूट नहीं रहे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पुकार कर कहे जा रहा हूँ कि जो पंडित और ज्ञानी या विवेकी होगा, वह इसका विचार स्वयं कर लेगा। संग न सूती स्वाद नहीं माने, गयो जोबन सपने की नाई। जना चर मिली लगन सुधाए, चना पाँच मिली माड़ो छाए। सखी सहेली रे मंगल गावे, दुख सुख माथे हरिदे चढ़ावे। नाना रूप परी मन हमारी, गाठी चोरी भाई पति आई। अर्धा दय लय चली सुवासिन, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधी समझाए। कह कबीर हम गौने जैबे, तरब कंथ लय तूर ब जैबे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनोवृत्ति एक दुल्हन के समान है, और जो जीव उसका पति है और पति के साथ रहते हुए भी अज्ञान वश वह पति का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और ये जीवन रूपी जवानी स्वप्न के समान देखते देखते सारी जिंदगी बीत जाती है, और दूसरे पद की खोज में वह जीवन बिता देती है। और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार में ये चारों मिलकर उसके विवाह का लगन निकालते हैं, और पांचों तत्वों ने ये शरीर रूपी मड़वा छा दिया है, जिससे वह विवाह संपन्न हो सके। ये पांच ज्ञानेंद्रियां सखी सहेली है, जो विषयों के राग रंग और सगुण उपासना आदि के गीत गाती रहती है, और ये मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को बहिर्मुख बनाती करती हैं, और ये संसारिक सुख दुख
रूपी हल्दी उसके मस्तक पर मलने लगती है और ये नाना प्रकार के भोगों तथा कल्पित देवी देवताओं के संस्कार और मन में डालकर मानो जैसे 7 फेरों की रस्म पूरी की जा रही है। परंतु मनोव्रत रूपी ये दुल्हन अपने अज्ञान रूपी भाई के साथ ही रहना चाहती है और उसे ही अपना पति मानकर विश्वास उस पर विश्वास करती है। ये भ्रामक रूपी अर्ध देखकर पतिपरायण बने गुरु लोग मनोव्रत रूपी दुल्हन को परोक्ष ईश्वर के कल्पित भवन में ये ले जाकर बैठा देते हैं। मगर वेदी में बैठी हुई ये दुल्हन पति विहीन और राण हो जाते हैं, जबकि आत्म देव रूपी पति उसके साथ ही हमेशा रहता है। परंतु वह तो बाहरी पद की हमेशा खोज करती रहती है और वह उसे नहीं मिल पाता है, इसलिए वह स्वयं को राण समझने लगती है और बिना पति के ही यहाँ से चल देती है। वह रास्ते में उसे समधी आदि ने समझाया है। ये चलते हुए साधकों के मनोव्रत की गुरुओं ने उसे समझाया कि तुम व्याकुल ना हो, बल्कि प्रेम लक्षणा भक्ति से ईश्वर की तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब बातें सुनकर मनोव्रत रूपी दुल्हन उत्साही होकर या कहकर खुश हो जाते कि गौना आने पर उसे पति अवश्य मिलेगा। इसलिए वह बाजा गाजा बजवाते हुए गौने में भगवान के धाम जाएगी और पति उसे परमेश्वर के साथ रहकर धन हो जाएगी। नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अखत कथो है भाई, सिंह साद्रुल एक हर जोतिन, सी कस बो झिन धानो, बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भय किसाने, छेरी बांधे ब्याह होते है, मंगल गावे गाई, बन के रोज धरी दायज दीनो, गोय लो कंधे जाई, कागा कापर धोवन लागे, पकुला किरपई ताते, माखी मूड़ मुड़ावन लागे, हमहू जाप बराते, कई कबीर सुनो हे संतो, जो या पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये मनुष्य का साहस तो देखो, इसने अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, मगर इसने सिंह और शार्दूल पक्षी को एक साथ हल में जोत दिया है और उसर में भी धान ये बो दिया है और जंगली लोमड़ियों ने निराई का कार्य शुरू कर दिया और बकरे किसान बन गए। इसका तात्पर्य यह है कि ये जीवन रूपी सिंह को मानता रूपी श्रद्धालु पक्षी के साथ जोतकर शक्ति रूपी बीज को निरर्थक क्रिया रूपी उसर में भी बोध दिया है। ये अज्ञानी और भूले गुरु जीव का कल्याण करने लगे, अर्थात ज्ञान सिखाने लगे और बकरे जैसे कायर लोग धर्म की हमेशा खेती करते रहते और ये खेती करने लगे। यही नहीं, बकरी और बाघ का विवाह होने लगा है। यहाँ पर गाय मंगल गीत गाने लगे और जंगली नील गायें दहेज में दी जाने लगी हैं और
तो और विषैले सर्प अर्थात गोए डोली ढोने लगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जीवन रूपी बाघ का माया रूपी बकरी के साथ विवाह होने लगा और गाय रूपी इंद्रियां मंगल गीत गाने लगी हैं। और ये मन की चंचलता तो देखो कि ये नील गाय जैसी हैं वैसे ही दहेज में दी जाने लगे। और अज्ञान रूपी गुरु अर्थात ये राग दोष से मुक्त लोग जीवन को तारने के लिए अपने कंधे पर इसका भार उठाए लिए जा रहे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये कौवे कपड़े धोने लगे और ये बगुले दांत किट किट किटाकर कपड़ों में स्त्री यानी ब्रश करने लगे। और तो और ये मक्खियां मुड़ मुड़ा मुड़ मुड़वा कर बारात जाने के लिए तैयार होने लगे। इसका तात्पर्य यह है कि भीतरी मनेल लोग बाहर से सफेद पोशाक पहनने लगे तो ये कपटी लोग अपने भेद छिपाकर नट से रहने लगे हैं और मलिन लोग मोड़ मुड़वा कर साधु सन्यासी हो गए हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाएगा और मन माया से सावधान हो जाएगा वही पंडित भक्त और ज्ञाता होगा।